इधर ठहर जाना, पीछे दे दे। सर 6 तारीख को भाजपा जो है अपना स्थापना दिवस मना रही है और 7 को जो है वो आम आदमी पार्टी की रैली भी है और बड़ा जो है वो रोड शो होना है और पटेल मैदान में जनसभा संबोधित करने वाला है। किस तरीके से होना है सर 6 तारीख का कार्यक्रम बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को जो है वो वजूद में आई थी, जिसका गठन हुआ था, जिसे हम जन्मदिन कह सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे साल भर में जो रेगुलर कार्यक्रम करती है उनमें से 6 अप्रैल का कार्यक्रम जो है वो स्थापना दिवस का ये परमानेंट फीचर है जो हर साल मनाया जाता है। हम इसे बूथ स्तर पर, वार्ड या शक्ति केंद्र स्तर पर अथवा मंडल स्तर पर जो है वो कार्यक्रम को मनाते हैं। इस वर्ष भी ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जो है वो झंडा लहराएंगे। फिर उसी दिन से एक संपर्क महाअभियान भी प्रारंभ हो रहा है पूरे प्रदेश में। जो योजना आज की नहीं है, ये भी योजना जो है वो पहले बन चुकी है, क्योंकि हमको स्वर्णिम रथ यात्रा करनी थी, लेकिन कोविड के कारण वो नहीं हो पाई थी। लेकिन इस स्थापना दिवस से जो है वो जनसंपर्क अभियान अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो वहाँ के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं अथवा हमारे 2017 के प्रत्याशी रहे हैं या हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, अन्य इस प्रकार के जो है पदाधिकारी हैं, वो सब पदयात्राएं करेंगे, जिसमें प्रदेश भर में जो है वो घर घर तक जाकर के, मतदाता तक जाकर के केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जो हैं वो उसके पैम्फलेट्स वितरण किए जाएंगे। अपने जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ पालक हैं, BLAs हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, उनके घरों में और आम जो लोग हैं उनके घरों में भी झंडा वितरण किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो लग जाएं। तो इस दृष्टि से जो है ये कार्यक्रम हमेशा जो है वो हमारा 6 अप्रैल का जो है वो परमानेंट चलता है। फिर हमारा 14 अप्रैल को जो है वो अंबेडकर जयंती है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का परमानेंट फीचर है। ये भी हर वर्ष जो है वो मनाया जाता है समरसता दिवस के रूप में, और इस वर्ष भी मनाया जाएगा। इसी प्रकार से अन्य कार्यक्रम जो साल भर में चलते हैं उनमें से एक कार्यक्रम है ये, तो उस दृष्टि से ये मनाया जा रहा है। सर बता रहे हैं कुछ जो आप आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो नई पार्टी हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस हो रही है, उनका ये कहना है कि ये हमारे कार्यक्रम को डिविएट करने के लिए भाजपा ने प्रोग्राम बनाया है। व्हाट इज द टेक ऑन दिस? ना, आम आदमी पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है, ये इस कार्यक्रम से जो है वो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो आम आदमी पार्टी तो अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जो है वो पैदा हुई थी। शायद केजरीवाल जी पैदा हो गए होंगे 1980 में, जब भारतीय जनता पार्टी बनी।
लेकिन ये कार्यक्रम तो 1980 से चलता है। जैसे जैसे पार्टी का विस्तार होता है उस हिसाब से जो है ये कार्यक्रम जो है कभी जिला स्तर पर होता था, फिर ये मंडल स्तर पर होना शुरू हुआ, अब ये बूथ स्तर तक चला गया है। तो ये तो रेगुलर फीचर है। इसमें आम आदमी पार्टी आ रही है, रैली कर रही है, कांग्रेस भी कर सकती है, सीपीआईएम भी कर सकती है, कोई भी पार्टी जो है वो उस दिन रैली करे। वो रैली जो है वो इस कार्यक्रम के हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा हमको मानना चाहिए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम तो परमानेंट फीचर है। वो इस परमानेंट फीचर पर हमारे ही पार्टी के स्थापना दिवस पर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो भी हमारी पार्टी की स्थापना को जो है वो उसका लगता है कि वो गुणगान करना चाहते हैं। सर, आम आदमी पार्टी काफ़ी सक्रिय हो गई है हिमाचल में, और यही वजह है कि मंडी को फोकस किया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या इस तरह से जो नई पार्टियां चुनाव के वक्त आती है काफ़ी मुद्दों को लेकर चल रही हैं, और दिल्ली मॉडल की बात भी कही जा रही है, तो क्या ये सक्सेस है हिमाचल में? देखिए, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आ रही है, उनका स्वागत है। लोकतंत्र है भारत, लोकतंत्र में सभी को जो है वो पार्टी बनाने का अधिकार भी है, पार्टी चलाने का अधिकार भी है, और अपने विचारों के अनुसार लोगों को जो है वो जागरूक करने का या अपने मत के अनुसार चलाने का अधिकार है। तो इस दृष्टि से जो है वो हिमाचल में भी वो आए हैं, तो इसका जो है वो हम स्वागत करते हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में वो क्या कर पाएंगे, किस समय वो कर पाएंगे, ये अभी जो है वो तय होना है, क्योंकि अभी तक तो वो एंट्री कर रहे हैं। वो बड़े स्तर पर रहे हैं या छोटे स्तर पर रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों देश भर के प्रदेशों उन्होंने श्री अरविंद केजरीवाल ने तो 2014 में बनारस से भी चुनाव लड़ा था, उसके बाद दोबारा नहीं गए वहां पे। उत्तर प्रदेश में भी इस बार लड़े, वो 395 सीटों पर लड़े, सबके सब में जमानत जब्त हुई। इसी प्रकार से जो है वो उत्तराखंड में भी लड़े, वहां पर भी उनके प्रदेश अध्यक्ष तक सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। तो हर जगह उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। और जहां तक मॉडल का सवाल है, तो वो कोई मॉडल नहीं है दिल्ली का, एक ही मॉडल है उनका, फ्री सब कुछ करना है। लेकिन वो दिल्ली का मॉडल देश के अन्य प्रदेशों में चलेगा, ये तो अभी प्रूव होना है, क्योंकि दिल्ली जीएसटी सरप्लस स्टेट है। वहां पर आप जो है वो कुछ भी चीज जो है वो अपने रिसोर्सेज के कारण जो है वो उसका प्रयोग ठीक प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन पंजाब में जो है वो अभी उसको परखा जाना है कि वो दिल्ली मॉडल पंजाब में चलेगा या नहीं चलेगा। मैं लोकसभा की डिबेट सुन रहा था, उसमें जो है वो पंजाब के एक एमपी जो बता रहे थे कि दिल्ली में तो इरिगेशन का डिपार्टमेंट ही नहीं है, दिल्ली में कृषि का भी डिपार्टमेंट नहीं है, और दिल्ली में जो है वो मालूम नहीं है कि भी किसानों को कितनी बिजली दी जानी चाहिए। और पंजाब में जो सरकारें चलती रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या अकाली दल की रही हो, वो किसानों को फ्री बिजली देती रही है। कभी सस्ती बिजली होती है, कभी फ्री बिजली होती है। तो दिल्ली में तो सिर्फ रेजिडेंशियल काम है, ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल होगा, बड़े बड़े मॉल होंगे या आपके जो है वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होंगे। लेकिन पंजाब में तो ऐसा नहीं है, और हिमाचल और उत्तराखंड में तो और भी ज्यादा डिफरेंट है। अब हिमाचल जो है वो आबादी के लिहाज से दिल्ली से बहुत छोटा है, 70 लाख की आबादी है, दिल्ली की तो 2 करोड़ से अधिक है। लेकिन एरिया में जो है वो जितनी दिल्ली है उससे ज्यादा तो हमारा एक जिला जो है लाहौल स्पीति है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो यहां पर जो है वो मॉडल वो नहीं चल सकता जो दिल्ली में चलेगा। दिल्ली
कि 2 करोड़ लोगों के लिए 1200 सरकारी स्कूल काम कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के 70 लाख की आबादी को पढ़ाने के लिए 17,000 स्कूल जो है चल रहे हैं, वो भी अभी कम है। तो इसलिए जहां तक मॉडल का सवाल है, वो कोई भी प्रदेश दूसरे प्रदेश का मॉडल नहीं हो सकता। जो भी मॉडल, थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं हम कि हिमालयन स्टेट्स हैं, पहाड़ी स्टेट्स हैं, उनका कोई मॉडल हो कि भी उत्तराखंड का थोड़ा बहुत मॉडल हिमाचल में किया जाए, लेकिन हिमाचल का मॉडल जो है वो अपना अलग मॉडल है, वो उत्तराखंड वाले भी नहीं चला सके, क्योंकि यहाँ पर सेब की खेती अल्टरनेटिव जो है वो क्रैश क्रॉप के रूप में प्रदेश की लीडरशिप ने जो है वो इतने समय में जो है वो तैयार की है, जो उत्तराखंड नहीं कर सका। इसलिए कोई भी प्रदेश जो है वो मॉडल दूसरे के लिए नहीं हो सकता, और निश्चित रूप से जो है वो दिल्ली जैसा महानगर जो है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड के लिए मॉडल नहीं हो सकता। सर, राजीव शुक्ला शिमला आए थे और वो उन्होंने मीडिया में बयान में कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो ओपीएस को बहाल करेंगे। कर्मचारियों का मुद्दा काफी गरमाया है सर, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी ओपीएस को लेकर? देखिए, ओपीएस का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर कोई बात जो है वो आधिकारिक रूप से जो है वो नहीं कह सकता, क्योंकि ये मंत्रिमंडल तय करेगा या माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इसको तय करेंगे। इसलिए आधिकारिक जो है वो इस पर कोई भी बात जो है वो उन्हीं के द्वारा कही जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने तो ये लगाया ना, 2004 में केंद्र में तय हुआ कुछ, पर हिमाचल प्रदेश में माननीय वीरभद्र सिंह जी जो है वो उस वक्त मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहला प्रदेश जो है वो वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ पर जो है वो उस आदेश को लागू किया था। और अभी भी उनकी छत्तीसगढ़ के प्रदेश है, झारखंड का प्रदेश है, राजस्थान का प्रदेश है, वहां पर तो शुरू किया नहीं उन्होंने। पंजाब भी उन्हीं का था, उसी पंजाब को हम हिमाचल में भी फॉलो करते हैं। अगर वो पंजाब में कर देते तो हिमाचल में मजबूरी में करना पड़ता। लेकिन किसी भी विषय पर जो है वो कभी द्वार बंद नहीं होते हैं, सभी विषय ओपन रहते हैं, और इस पर जो है वो निरंतर विचार चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो इस पर जो है वो आधिकारिक रूप से कुछ बोलने के लिए सक्षम है। सर, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक जो है सब कमेटी बनी थी, कैबिनेट सब कमेटी, वो राह ताक रहे हैं कि कब उनके लिए पॉलिसी बनेगी। इस पर सर अभी जी आप अभी की बात करें तो कब तक जो है वो माना जाए कि पॉलिसी बन जाएगी? देखिए, ये इतना आसान काम नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारी हिंदुस्तान में ही नहीं होते हैं और हिमाचल में ही नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। दुनिया के बाकी देशों में तो कर्मचारी जो है आउटसोर्स ही होते हैं। इवन अमेरिका में तो जो है वो टॉप पोस्ट जो होती हैं वो भी टेन्योर के साथ होती हैं, को टर्मिनस होती हैं या आउटसोर्स पर होती हैं। पिछली सरकार के समय जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया गया बड़ी बड़ी रैलियां करने का, मुकुट पहनने का, आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है वो स्वप्नवाग दिखाए जाते रहे कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पीटर हॉफ में बहुत बड़ा सम्मेलन किया, लंच हुआ, मुकुट पहने, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की, ठाकुर जयराम जी की सरकार ने इस इशू को सीरियसली लिया है और उसके लिए जो है वो एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। अधिकारियों की समिति नहीं बनाई, कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। वो इस पर जो है सारा, क्योंकि रिकॉर्ड लाना पड़ेगा कैसे करना है इनको, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू जो है वो देखने के होते हैं कि जो इनको किसी तरह से जो है वो नौकरी में रखा गया है। कोई सीधे जो है वो सरकार द्वारा रखे गए हैं, कुछ लोग जो हैं वो सोसाइटीज़ के द्वारा रखे जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो जो आउटसोर्स की एजेंसीज होती हैं जिनको आप जो है वो कंट्रैक्चुअल एजेंसीज भी कहते हैं, उनके द्वारा रखे जाते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है जिस पर जो है वो सब कमेटी जो है विचार कर रही है और निश्चित रूप से जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा।